क्वेश्चन टैग्स। सो स्टार्टिंग में हम समझेंगे क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाते हैं एंड व्हाई वी आर यूजिंग क्वेश्चन टैग्स। तो बच्चों क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं वो एक शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, आप स्टेटमेंट की फॉर्म में या फिर किसी एग्रीमेंट की फॉर्म में जब किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या फिर किसी चीज़ का कंफर्मेशन अगर आपको लेना है तो उस टाइम पे आप क्वेश्चन टैग्स का यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं वो एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म होते हैं। So question tags are short questions that are added to the end of a statement to confirm information or ask for an agreement. So जो question tags होंगे उनके लिए हमारे पास एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। उसके लिए हमें दो रूल्स फॉलो करने रहते हैं। क्या? एक तो हमारा ये रहता है कि अगर हमारा जो मेन सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो जो क्वेश्चन टैग है वो निगेटिव हो सकता है। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि अगर हमारा मेन सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन हो रही है तो वहां पे हम क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये भी समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं तो देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द मेन सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव सो एग्जांपल होगा यू आर अ डांसर। देखिए जब हम बोल रहे हैं यू आर अ डांसर सो हमने इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है विच इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्यों पॉजिटिव स्टेटमेंट है? क्योंकि इसमें कहीं पे भी नॉट का यूज नहीं हुआ है, डोंट का यूज नहीं हुआ है, इस तरीके के वर्ड का यूज नहीं हुआ है, कोई भी आस्किंग वर्ड्स का यूज नहीं हुआ है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब इसके बाद हमने पूछा है आरंट यू। अब आरंट यू का कहने का मतलब क्या है कि क्या है, मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंफर्मेशन ले रहे हैं कि जो हमने स्टेटमेंट पहले बोला कि आर यू अ डांसर, क्या तुम एक डांसर हो, उसका जो स्टेटमेंट था उसका जो कंफर्मेशन है वो लिया गया आरंट यू से। तो ये क्वेश्चन टैग है या नहीं है ये हमने कैसे पता किया? फर्स्ट जो था मेन सेंटेंस वो एक पॉजिटिव सेंटेंस था, मतलब कि एक जनरल स्टेटमेंट था, लेकिन आफ्टर डेट जो आरंट यू हमने यूज किया वो एक नेगेटिव सेंटेंस था। मतलब जो पॉजिटिव होते हैं उनमें नॉट का यूज नहीं होता, बट नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नॉट, एंड इस टाइप की वर्ड्स का यूज होता है। ठीक, तो ये हो गया एग्जाम्पल जिसमें कि मेन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो और क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव हो। सेकेंड टाइप ये है कि अगर हमारा मेन सेंटेंस जो हो वो नेगेटिव हो और क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव हो तो किस टाइप के सेंटेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखिए सैम इजंट अ डॉक्टर, इज ही। अगर हम बोल रहे हैं सैम इजंट अ डॉक्टर तो हमने इजंट का यूज किया। इजंट मतलब कि ये जो स्टार्टिंग का हमारा स्टेटमेंट है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो हमारा मेन सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे इजंट ही लिख दें। अगर आपका यहाँ पे भी इजंट हो जाएगा और मेन सेंटेंस में भी इजंट हो जाएगा तो ये सेंटेंस ही कंप्लीटली रॉन्ग होगा और इसको आप क्वेश्चन टैग में कंसिडर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, या फिर दूसरी कंडीशन कि मेन सेंटेंस नेगेटिव और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, यही दो कंडीशन हमारी फॉलो हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब कि इसमें हम किस किस टाइप के वर्ब्स का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी मोडाल का वर्ब का यूज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो अगर हमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है किसी भी क्वेश्चन टैग में तो हम कैसे करेंगे? देखिए अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और वो हो सकते हैं या तो हम इज, आर, डू, हैव, इस तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल से। जैसे देखो यू हैव सीन दिस, यू हैव सीन दिस अगर मैंने बोला तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं पे भी नॉट का यूज नहीं हुआ है। तो यू हैव सीन दिस ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है। मेन सेंटेंस अगर मेरा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मेरा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव ही होना चाहिए, अदरवाइज वो कंप्लीटली नहीं बनेगा। तो अब मैंने क्या यूज किया, हैवंट यू, हैवंट यू। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात क्या है, हमने बोला कि हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसमें हैव है, लेकिन उसको जब हमने क्वेश्चन टाइप में कन्वर्ट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, हैवंट यू में। मतलब हैवंट और हैव ये दोनों ही क्या है, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही कैन स्विम, कांट ही। अगेन हमारा जो मेन वर्ब था वो एक पॉजिटिव वर्ब था। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन टैग बना वो एक क्वेश्चन टैग की फॉर्म में बना, मतलब कि इसमें नॉट ऐड हुआ, नेगेटिव सेंटेंस बना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारे पास हो तो हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो,
लेकिन अगर हमें किसी भी सेंटेंस को कोई क्वेश्चन मैंने पूछना है, बट अगर उसको किसी सिंपल प्रेजेंट में पूछना है, सिंपल पास्ट में पूछना है, तो अब हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल रूल होते हैं, इसके लिए आपको 2 ही रूल फॉलो करना है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है तो आप डू या फिर डज का यूज करेंगे, और अगर आपको अपना सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा डिड का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? डू या फिर डज। और अगर आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल डिड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए करेंगे कैसे, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, शी सिंग्स डिडंट शी डजंट सी। ओके, तो देखिए शी सिंग्स डजंट सी, सो शी सिंग्स जब हमने बोला तो ये हमारा क्या हो गया, एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन जब हमने बोला डजंट शी, तो डजंट शी हमारा क्या हो गया, एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पास्ट टेंस के लिए क्या यूज करेंगे? पास्ट टेंस में अगर मुझे कभी भी अपना क्वेश्चन टैग है उसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो मैं हमेशा डिड का ही यूज करूंगी, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखते हैं। यू वेंट टू द पार्टी, ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद डिडंट यू, अगर मैंने डिडंट यू पूछा तो डिडंट, यहाँ पे डिड या फिर डिडंट जो है वो हेल्प कर रहा है मेरी, जिससे कि मैं अपने सेंटेंस को क्या कर सकूं, कन्वर्ट कर सकूं पास्ट फॉर्म में। देखो गो वेंट गॉन, तो वेंट जो है हमारे पास्ट फॉर्म में ही यूज होता है, और डिडंट मतलब कि इसको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट किया गया है, निगेटिव में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे हमने ऊपर भी देखा था कि जब हमने डजंट शी बोला अगर हमने, तो वहां पे हमने क्या किया है, उसको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर दिया है अपनी सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए हम अगर किसी मोडाल्स का यूज करना चाहें, मोडाल्स क्या होते हैं, कुड, शुड, मे, हैव, ये सब क्या होते हैं, हमारे मोडाल्स होते हैं, मतलब कि हमारे सेंटेंस को इनहेंस करने के लिए हम मोडाल्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें मोडाल्स का यूज करना है क्वेश्चन टेक्स्ट के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए। लेकिन मोडाल में क्या होता है, स्पेशल केस कि हम सेम ही मोडाल का यूज करते हैं, ठीक है, यूज सेम मोडाल इन द क्वेश्चन टैग। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जस्ट उसमें एंटी या फिर नॉट का कॉम्बिनेशन लगा होगा। जैसे देखिए दे शुड लीव, शुडंट दे, अगर मैंने दे शुड लीव शुडंट दे बोला है तो दे शुड लीव जो है मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है और शुडंट दे जो है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्पेशल केस में सबसे पहला केस ये आता है कि अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो आई एम से हो रही है, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस आई एम से शुरू हो रहा है तो उसमें आप कैसा क्वेश्चन टैग यूज करें। अब देखिए आपने ये नोटिस किया होगा कि यूजुअली हमने सेंटेंसेस में क्या किया है, जो भी हमारा सेंटेंस में जो भी वर्ब यूज हो रहा है या फिर कोई मोडाल यूज हो रहा है तो उसी में हमने एंटी जोड़ के हमने क्वेश्चन टैग में यूज किया हुआ है। बट इन द केस ऑफ आई एम आप कभी भी ए एम एन टी इस तरीके के वर्ड का यूज नहीं करेंगे, एमंट आई, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो स्पेशल केस क्या है कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस है वो आई एम से शुरू हो रहा है और आई एम जो है आपका वो मेन सेंटेंस में प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन टैग में आप हमेशा आरंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आरंट का, ठीक है। आप कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं विद एन एग्जांपल। तो देखिए एग्जांपल है आपके पास, आई एम अर्ली इज अ मेन सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए आई एम है यहाँ पे, तो जरूर हमारे पास क्वेश्चन टैग में आरंट होना चाहिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, आरंट आई, ठीक है, मतलब कि मैं जल्दी पहुंच गया हूँ, क्या नहीं पहुंचा हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब सेकंड स्पेशल केस ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस है जिसमें कि आप कोई कमांड दे रहे हो या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप कभी भी कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो विल यू या फिर वोंट यू, इस तरीके के क्वेश्चन टैग्स का हम यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्लोज द डोर। अब देखिए क्लोज द डोर बोला तो मैंने एक कमांड दिया है ना, कमांड दिया तो इसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ, विल यू मतलब मैं पूछ रही हूँ क्या तुम कर दोगे डोर क्लोज, ठीक है। तो नेक्स्ट है हेल्प मी विद दिस, अगर मैं किसी से हेल्प मांग रही हूँ तो दिस इज अ रिक्वेस्ट, राइट। अगर रिक्वेस्ट है तो कोई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ना, तो मैं उसमें विल यू नहीं पूछ सकती, लेकिन मैं क्या पूछ सकती हूँ, क्या तुम कर दोगे हेल्प, है ना, तो वोंट यू, ठीक है। मैंने उससे हेल्प मांगी और मैं क्या पूछूंगी उससे कि क्या तुम कर दोगे, तो वोंट यू। तो आपको क्या नोटिस करना है कि अगर आप कभी किसी को कमांड दे रहे हो
मतलब आपका मेन सेंटेंस जो है वो कमांड वाला सेंटेंस है, तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए या फिर पॉजिटिव वर्ब्स के साथ होना चाहिए। देखिए विल यू मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस है ना। लेकिन अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट में आपका नेगेटिव बना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसमें क्वेश्चन आस्क करोगे, है ना, इसलिए। अब थर्ड केस ये होता है कि अगर आप कभी भी किसी को सजेशंस दे रहे हैं तो सजेशन देते टाइम आपके पास क्या होगा, आप लेट्स बोलोगे या फिर लेट्स एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज एक्स, ऐसे हम मैथ्स में बहुत बार कंसिडर करते हैं ना। तो अगर आप कभी भी किसी को सजेशन दे रहे हो और वहाँ पे लेट्स का यूज कर रहे हो तो वहाँ पे जो टैग यूज होता है, क्वेश्चन टैग यूज होता है, वो होता है शैल बी। शैल बी कहाँ पे होगा? जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन यूज हो रहा होगा वहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल बी। अब देखिए लेट्स से शुरू हुआ तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो शैल बी पे आके ही खत्म हुआ, है ना। अब देखिए हम सारे केसेस समझ लिए कि क्वेश्चन टैग कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं, है ना। अब हम समझेंगे विद क्वेश्चंस कि कैसे हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इट्स वेरी हॉट टुडे, मतलब कि आज बहुत गर्मी है ना, आज बहुत गर्मी है। तो आप क्या बोलोगे? क्या नहीं है? तो isn't it यही हो सकता है ना। तो इट्स वेरी हॉट और इसका वो होगा isn't it, isn't it, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दे कैन स्विम, दे कैन स्विम मतलब वो तैर सकते हैं। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग वाला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो आने वाला जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो दे कैन स्विम तो मैं क्या यूज करूंगी? कांट दे, है ना। तो कांट दे क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव हो जाएगा, कांट दे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला जो कह रहा है कि शी इजंट कमिंग टू द पार्टी, मतलब कि वो पार्टी में नहीं आ रही है, मतलब कि ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब मैं क्या बोलूंगी? पॉजिटिव यहाँ पे, है ना। पॉजिटिव क्या हो सकता है? इज शी, है ना। नेक्स्ट है वी हैव फिनिश्ड द होमवर्क, वी हैव फिनिश्ड द होमवर्क मतलब मैं पॉजिटिव सेंटेंस बोल रही हूँ। वोंट वी और हैवंट वी, हैवंट वी, हैवंट वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही डजंट लाइक कॉफी, ही डजंट लाइक कॉफी मतलब ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? डज ही डजंट लाइक कॉफी, डज ही, ओके। नेक्स्ट है यू विल हेल्प मी विद दिस, यू विल हेल्प मी विद दिस, ये एक रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट के लिए मैंने क्या बताया था कि हमें निगेटिव वाला यूज करना पड़ता है ना। तो यू विल हेल्प मी विद दिस वोंट यू, मतलब तुम नहीं करोगे क्या, ऐसे है। तो वोंट यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई थिंक हमने सारे ही क्वेश्चन अब डिस्कस कर लिए हैं तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द होल लेक्चर।